हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है राग बिहाग का संपूर्ण परिचय। सबसे पहले हम दोहा लिखेंगे। दोहे में गे नी संवाद गे नी संवाद बनाकर चढ़ते रे धा चढ़ते रे धा को त्याग। रात्रि प्रहर रात्रि दूसरे प्रहर में गावत राग बिहाग। इस राग का जो वादी संवादी स्वर है वो है ग, वादी है ग और संवादी है नी। इस राग के असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते क्रम में रे और धा स्वर का वर्जित रखा जाता है। रे और धा को त्याग रे और धा स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। इस राग का जो गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर है। गावत राग बिहाग, इस प्रकार से राग बिहाग को गाते हैं। यह है राग का दोहा। फर्स्ट विवरण में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे थाट। इस राग की उत्पत्ति कौन से थाट से मानी गई है? यह है बिलावल थाट जन्य राग है। इस राग की उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्वर। स्वर के पॉइंट में हम लिखेंगे इस राग के आरोह में, शॉर्ट में लिखता हूं, आपको डिटेल में लिखना। इस राग के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आरोह में रे धा वर्जित, अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राग की जाति। तो स्वर के पॉइंट से नेक्स्ट दो पॉइंट हम बना सकते हैं। एक तो राग के आरोह और अवरोह बना सकते हैं हम, और एक राग की जाति बना सकते हैं। राग के आरोह किस प्रकार से, ये हमने 7 स्वर लिखे इस प्रकार से, सा रे गा म प ध नि सा, ये 7 स्वर लिखे, और सा नि ध प म ग रे सा, ये हमने इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्ग लिखे। अब स्वर के पॉइंट का फॉलो करेंगे। इसमें रे और धा स्वर वर्जित है। रे और धा को आप वर्जित कर दीजिए। अवरोह में सातों स्वर है। ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार से किसी भी राग के आरोह अवरोह वर्जित स्वर और कोमल स्वर, तीव्र स्वर को ध्यान में रखते हुए किसी भी राग के आरोह अवरोह इस प्रकार से बना सकते हैं स्वर के पॉइंट से ही। तो ये है। अब राग की जाति, नेक्स्ट पॉइंट है राग की जाति। ये पॉइंट हम लास्ट में लिखेंगे। आरोह अवरोह। राग की जाति किस पर निर्भर करती है? जो राग में स्वर प्रयोग किए जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कितने स्वर हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने स्वर हैं, उसके आधार पर ही राग की जाति निर्धारित की जाती है। जैसे राग बिहाग में
1 2 3 4 5 5 स्वर असेंडिंग ऑर्डर में है और 1 2 3 4 5 6 7 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 आरोह में और 7 अवरोह में। तो राग की जाति क्या हुई, 5 आरोह में है और 7 अवरोह में, तो राग की जाति क्या होगी, औडव समपूर्ण, औडव समपूर्ण। इस राग की जाति है औडव समपूर्ण। हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस राग के आरोह में रे और धा स्वर वर्जित हैं, इस तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग की जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है। ये था राग की जाति। नेक्स्ट पॉइंट है वादी और संवादी। इस राग का जो वादी स्वर है, इस राग का वादी स्वर ग गंधार और संवादी स्वर निषाद है। शॉर्ट में लिख दिया हमने, इस राग का वादी स्वर ग और संवादी स्वर नी है। तो इसी प्रकार से स्वर के पॉइंट से जिस प्रकार से आपने 2 नेक्स्ट पॉइंट बनाए, इसी तरह से ही वादी स्वर से भी 2 नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं। एक तो है यह पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी राग है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। हमने सप्तक के 7 स्वर लिखे पहले, सा रे ग म प ध नी, और ये 7 स्वर लिखे। ये सप्तक के 7 स्वर हैं। हमने इसके 2 भाग बनाए, सा रे ग म और प ध नी सा। ये चित्र है पूर्वांग का चित्र और ये है उत्तरांग का चित्र। जिन रागों का वादी स्वर इन 4 स्वरों में से है, सा है, रे है, ग है या म है, इन 4 स्वरों में से यदि किसी राग का वादी स्वर है तो वह राग होगा पूर्वांगवादी, और यदि उत्तरांग के क्षेत्र में से पा ध ने इन स्वरों में से किसी राग का वादी स्वर है तो वह राग होगा उत्तरांगवादी। तो राग बिहाग का वादी स्वर क्या है, ग, कौन से क्षेत्र में, पूर्वांग के क्षेत्र में गए, तो यह कौन सा हुआ, पूर्वांगवादी राग हुआ, पूर्वांगवादी, पूर्वांगवादी राग। इस प्रकार से लिखेंगे कि गंधार स्वर वादी होने के कारण यह एक पूर्वांगवादी राग माना जाता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे यह पूर्वांगवादी राग। नेक्स्ट पॉइंट है गायन समय। गायन समय से पहले हम इसका न्यास के स्वर संप्राकृतिक राग ये और लिखेंगे। संप्राकृतिक राग, संप्राकृतिक राग का मतलब है इस राग से मिलते जुलते राग। कौन कौन से हैं, एक तो शंकरा है। कौन से राग की प्रकृति इस राग के सम है, बिहाग के, शंकरा है, बिलावल है, बिलावल है और यमन कल्याण है। ये राग इससे मिलते जुलते राग है, इसके सम है, इसके इनकी प्रकृति इनके सम है, सम प्राकृतिक राग। नेक्स्ट पॉइंट है न्यास के स्वर। न्यास के स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों पर बार बार ठहराव किया जाता है, गाएंगे बजाएंगे और उन्हीं स्वरों पर बार बार आकर के हम ठहरते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यास के स्वर। इस राग में है सा, ग, पा और ने। इन 4 स्वरों पर इस राग में न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति। यह गंभीर प्रकृति का राग है। गंभीर, यह है एक गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल आदि गाए जाते हैं। नेक्स्ट है गायन समय। गायन समय, इस राग के गायन समय के विषय में कुछ मतभेद है। कुछ संगीतज्ञ इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर और कुछ संगीतज्ञ इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर बताते हैं।
अधिकतर मत रात्रि का दूसरा प्रहर। नेक्स्ट पॉइंट है आरोह अवरोह पकड़। तो आरोह अवरोह हमने सेकंड पॉइंट से आपको स्वर के पॉइंट से समझाया था। इस प्रकार से राग के आरोह अवरोह किस प्रकार से, आरोह में रे और ध स्वर वर्जित है तो 7 स्वर लिखेंगे और रे और ध स्वर को वर्जित करेंगे, और अवरोह में 7 स्वरों का इस प्रकार से प्रयोग है, और तीव्र मध्यम का भी प्रयोग इस प्रकार। आरोह अवरोह और ये है पकड़। पकड़ में नी पकड़ क्या होता है, स्वरों का वह छोटा स्वर समूह जिससे हम राग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे राग की पहचान होती है। जिन स्वरों से राग की पहचान होती है उसे हम कहते हैं राग की पकड़। तो इस राग में इन स्वरों से राग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नी सा ग म प ग म ग रे सा, इस प्रकार से यह है राग की पकड़। नेक्स्ट है राग की विशेषताएं। पहली विशेषता है रे धा का अल्प प्रयोग। इस राग के अवरोह में, इस राग के अवरोह में रे और धा स्वर का अल्प प्रयोग, कम मात्रा में, अल्प का मतलब कम, अल्प प्रयोग किया जाता है, अल्प प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विवादी स्वर। नेक्स्ट विशेषता इस प्रकार से, विवादी स्वर। इस राग के अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के नाते, तीव्र मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के नाते पंचम स्वर के साथ तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे म प ग म ग, ये है तीव्र मध्यम के साथ, पंचम स्वर के साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से समझिए, विवादी स्वर। इस राग के अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग पंचम स्वर के साथ विवादी स्वर के नाते किया जाता है। जैसे म प ग म। नेक्स्ट पॉइंट है विवादी स्वर के बाद है चलन। इसका चलन जो है तीनों सप्तकों में समान रूप से गाया जाता है।